चलिए बैंकिंग स्पेस पर बहुत चर्चा कर ली। अब बात थोड़ा कमोडिटी मार्केट की करते हैं, क्योंकि इस साल बहुत गजब का एक्शन, हैरत करने वाला एक्शन साल 2025 में देखने को मिला है। किन किन कमोडिटीज में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला, साल खत्म होने को है, तो आइए इसकी भी परफॉर्मेंस कार्ड जरा देख ली जाए। अंश है हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर। अंश बताएं। बिल्कुल सबसे ज्यादा चमकता हुआ यहाँ पे सिल्वर नजर आया। 155% का अपमूव दिया है इस साल। प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पे भी 140% का अपमूव दिखा है। गोल्ड में 66%, कॉपर में 42%, एल्यूमिनियम में 16%, लेकिन ब्रेंट क्रूड में देखें तो ये 18% गिरता हुआ नजर आया है। गोल्ड और सिल्वर के बारे में और बातें करें तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर स्पेशली हम देखें तो 1979 के बाद के ये सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है सालाना बेसिस पे। गोल्ड लगातार 5वां महीना है जब ये मजबूत रहा है। सिल्वर की बात करें तो 8वां महीना है। और दिसंबर में बात करें तो सिल्वर ने ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा का जंप दिया है, और ये भी 1979 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग दिसंबर महीना रहा है सिल्वर के लिए। बेस मेटल की बात करें तो एलएमई कॉपर का 2009 के बाद का बेस्ट सालाना बेसिस पे परफॉर्मेंस रहा है, और ये मेनली ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो प्राइस टर्म्स में 2020 के बाद सबसे ज़्यादा ये कमज़ोर साल रहा है। ओवर सप्लाई और डिमांड स्लो डाउन की वजह से यहाँ पे दरअसल प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। अहम कारण समझ लेते हैं कि मेटल्स में इतनी तेज़ी क्यों है। सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी, इन कारणों की वजह से ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है मेटल प्राइसेस को। गोल्ड में ग्लोबल सेंट्रल बैंक और ईटीएफ की भी हैवी बाइंग की वजह से यहाँ पे इन्हें सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से भी मेटल को सपोर्ट दिखा है। यूएस समेत मेजर सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट्स किए हैं, तो यहाँ से भी जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। सिल्वर में अगर हम देखें तो ये 5वां साल है जब लगातार सप्लाई में डेफिशिएट रहा है, जिसके वजह से सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता हुआ दिखा है। दुनिया की बड़ी कॉपर माइंस में भी डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में ओवर सप्लाई रही है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल में जो है गिरावट होती हुई दिखी है। और इसके चलते हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस के यहाँ पे राय भी आती हुई दिखी है। यूबीएस की बात करें तो गोल्ड का टारगेट $5,000 का दिया है अगले साल के लिए। वहीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने गोल्ड का टारगेट दिया है 4,750, और ये दिया है Q4 2026 के लिए। डॉइच बैंक की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड का इन्होंने टारगेट दिया है 4,950 प्रति आउंस के हिसाब से, जो कि अगले साल का टारगेट है। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक ब्रीफ आप कह सकते हैं कि इस पूरे साल का क्रक्स रहा है कि किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा, और एक झलक है अगले साल की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर आगे भी प्रभावी रह सकते हैं, और किस तरह के टारगेट्स यहाँ पर दुनिया भर के ब्रोकरेजेस और आप कह सकते हैं बड़े बड़े